नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के तमाम राजनीतिक दल पिछले कुछ दिनों से जिसका इंतजार कर रहे थे उसकी घोषणा आज निर्वाचन आयोग ने कर दी और गोपालगंज और मोकामा दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तिथि आज घोषित हो गई। दोनों जगहों पर 3 नवंबर को चुनाव होना है और 6 नवंबर को यहां चुनाव परिणाम आ जाएगा। लेकिन इसके पहले सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों जगहों से उम्मीदवार कौन होंगे। कौन उम्मीदवार होंगे मोकामा से और कौन उम्मीदवार होंगे गोपालगंज से। तो हम गोपालगंज पर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव में किनको राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की ओर से महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा सकता है और जो प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार मोकामा में किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। यह चुनाव मोकामा का इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह चुनाव जहां राज्य में सत्ताधारी महागठबंधन के लिए उसकी नाक का सवाल है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने बिहार में अपने संगठन के मजबूत होने के और तमाम तरह के अलग अलग दावे और वादे कर रही है, तो उसमें अपनी शक्ति प्रदर्शन का भी मोकामा और गोपालगंज दोनों की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक तरीके से कहें तो यह साख का सवाल है। तो अगर हम बात मोकामा की करें तो मोकामा में पहले जान लीजिए कि मोकामा में वर्ष 2020 में अनंत सिंह राजद के टिकट से चुनाव जीते थे। उन्होंने न केवल वर्ष 2020 बल्कि वर्ष 2005 में 2 बार, वर्ष 2010 में 1 बार और वर्ष 2015 में 1 बार, फिर वर्ष 2020 में लगातार वह 5 बार मोकामा से विधायक रहे। और वर्ष 2020 में चुनाव जीतने के बाद जब उनके घर से AK-47 और ग्रेनेड हथियार मिला तो उसके बाद उनका मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इसी वर्ष जून के महीने में अनंत सिंह को सजा याफ्ता किया। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई और अब मोकामा में उपचुनाव होना है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जबकि अब तक अनंत सिंह राजद के टिकट पे चुनाव लड़े थे और राजद के टिकट पे जीते थे, तो महागठबंधन में करीब करीब यह तय माना जा रहा है कि राजद को ही मोकामा में टिकट मिलेगा, यानी कि राजद की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। और अब तक जो बातें सामने आ रही थी उसके अनुसार है कि राजद की ओर से उम्मीदवार भी उसे ही बनाया जाएगा जिसे अनंत सिंह चाहेंगे। भले अनंत सिंह जेल में हो, लेकिन उम्मीदवार राजद उसी को तय करेगा जिसे अपनी मर्जी से अनंत सिंह खड़ा करेंगे। और ऐसे में जिन कुछ प्रमुख नामों की अगर हम बात करें तो फिलहाल केवल और केवल एक ही नाम इस लिस्ट में आ रहा है, जिसका नाम है नीलम देवी। वही नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था और मौजूदा जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो भले ही नीलम देवी इस विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार के रूप में पेश की जा सकती हैं, लेकिन अगर उनके हम राजनीतिक अनुभव की बात करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफ़ी दमखम से चुनाव प्रचार किया था। तो ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस बार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव जो होने वाला है, इस उपचुनाव में राजद की ओर से जिसे उम्मीदवार बनाया जाएगा उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सबसे पहले और नंबर पर है। उन्हीं का नाम है, उन्हीं का एकमात्र नाम है। इसके अलावा दूर दूर तक अगर बात करें किसी दूसरे नाम की तो फिलहाल तो ऐसा कोई नाम नहीं दिखता है। हालांकि अगर ऐसा होता है कि इस उपचुनाव में राजद के बदले यह सीट किसी और को दी जाए तो वैसी स्थिति में भले ही महागठबंधन से कोई दूसरा उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं इसलिए क्षीण बताई जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने, अगर हम विधान परिषद के चुनावों की बात करें तो उस चुनाव में जब एक से करीब 5 भूमिहार को राष्ट्रीय जनता दल ने उस समय उम्मीदवार बनाया था और कई उम्मीदवार चुनाव जीत करके भी आए थे, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह बिहार में दही चूड़ा का समीकरण है, यानी कि दही का मतलब यादव का दही और भूमिहार का चूड़ा। तो अगर मोकामा विधानसभा है तो मोकामा विधानसभा तो भूमिहारों का सबसे बड़ा एक कहें प्रतिनिधित्व क्षेत्र है जो भूमिहारों के चेहरे के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल जो है उसके लिए अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सबसे मुफीद उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि अनंत सिंह वहां से न केवल जदयू से चुनाव जीत चुके हैं बल्कि उन्होंने वर्ष 2015 में निर्दलीय भी ताल ठोका और निर्दलीय में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। इसी तरीके से बाद में जब वह
वह राजद में शामिल हुए, तो राजद से भी उन्होंने जीत हासिल की। तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल की ओर से करीब करीब यह तय है कि नीलम देवी ही उम्मीदवार होंगी, तो दूसरी तरफ अगर प्रतिद्वंदी की बात करें तो प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी दल के रूप में वहां पर उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक मोकामा विधानसभा क्षेत्र में किसी खास चेहरे को पेश कर पाई हो, ऐसी बात सामने नहीं आई है। अगर हम सितंबर महीने में बात करें तो सितंबर महीने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दोनों मोकामा गए थे। उन्होंने वहां 2 दिन कैंप भी किया था। उन्होंने वहां के तमाम जो अपने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ 2 दिन की मैराथन मीटिंग की थी। लेकिन उस मीटिंग में किसी का भी नाम ये इसके लिए नहीं तय किया गया कि कौन अगला विधानसभा उपचुनाव में हमारा उम्मीदवार होगा। लेकिन जिन कुछ प्रमुख नामों की बात अगर भाजपा की ओर से की जाए तो भाजपा के कुछ जो प्रमुख चेहरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो उनमें डॉक्टर रामसागर सिंह हैं। डॉक्टर रामसागर सिंह मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी वो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों में सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ अन्य नामों की बात की जाए तो अन्य नामों में वर्ष 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद कुमार को उम्मीदवार बनाया था। प्रमोद कुमार जो अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में उन्हें गोली लगी थी और उसी के बाद उनको मोकामा विधानसभा के 1995 के चुनाव में उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो खास कोई छाप छोड़ने में क्षेत्र में असफल नहीं हुए थे। इसके अलावा कुछ अगर अन्य नामों की बात की जाए तो मनोज मुलदियार वहां से हैं। इसके अलावा एक नाम गुड्डी सिंह का भी आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की रेस में माना जा रहा है, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसे लेकर के यह पूरे के पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि भाजपा इसके ऊपर दांव लगा सकती है और वह विजेता घोड़ा के रूप में मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत का परचम लहरा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां अभी तक मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार का कोई ऐसा चेहरा देने में सफल नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह करीब करीब तय है कि नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है वह उम्मीदवार रहेगी। और इस बार के उपचुनाव में कई अन्य दल भी हैं जो कि अपना दावा ठोक सकते हैं। जैसे इसमें अगर बात की जाए तो चिराग पासवान के दल की, तो चिराग पासवान का जो लोजपा रामविलास है वह भी इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान खुद को अपने आप को एनडीए का हिस्सा बताते हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का वहां उम्मीदवार उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के जब उतारेगी तो चिराग पासवान उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ जो उनके अन्य घटक दल हैं, जैसे पशुपति पारस की जो लोजपा है, तो उसमें भी सूरजभान सिंह वहीं से आते हैं, मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ही। और सूरजभान वर्ष 2000 में मोकामा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो चूंकि वह लोजपा भी जो है वह एनडीए का ही हिस्सा है, तो उसकी ओर से भी किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसकी संभावनाएं अभी तक करीब करीब क्षीण हैं। इसके अलावा कोई और अन्य बड़ा दल हो जो कि वहां पर चुनाव लड़े और चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे, साथ ही साथ एक प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाए, इसकी अभी तक तो संभावना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिख रही है। तो यह करीब करीब तय है कि मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इस बार के उपचुनाव में राजद की उम्मीदवार होंगी। वह महागठबंधन के बैनर तले वहां पर अपना चुनावी दमखम दिखाएंगी। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन नामों का मैंने आपको बताया, उन नामों में से ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर कोई नया नाम वहां पर पेश किया जाएगा, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है। तो भारतीय जनता पार्टी किसे मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के रूप में पेश करके और राजद और महागठबंधन की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, उसके सामने दमखम दिखाती है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।